वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह परसेंटेज का 5वां वीडियो है यानी 5वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसे आप जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। इस क्वेश्चन के देखो 1/2% बोल रहा है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा हम बोल सकते हैं। आधा मतलब जैसे 1/2 मतलब कोई चीज़ दो हिस्से में है, उसका एक हिस्सा क्या होता है, आधा। उसको हम क्या बोलते हैं, आधा को हम 0.5 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में कम आया तो आप देखो, जैसे 1 है, 1 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 2 पंचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 0.5, वही 0.5%। आधा का मतलब 0.5%। अब 0.5% है, दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 10 लिख देंगे। मतलब बटे में 10 लिख देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। तो अब कितना हो गया, ये 5/1000, मतलब 10 से 100 में गुना होगा तो 1000 हो जाएगा। और 5/1000 हो गया। 1000 में मतलब क्या है, 1 के बाद 3 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है। ऊपर 5 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। लेकिन है इसमें कितना, इसमें केवल एक ही अंक है तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितना हो गया, 3 अंक हो गया, और यहाँ पे दशमलव लिख देंगे। हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बी इज द राइट आंसर, एकदम सिंपल वे में। और इतना हमें लिखना भी नहीं है, बस सीधा 1/2 को 0.5 कहते हैं। हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे हम 10 से भाग देंगे, और परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। और 10 और 100 से जब गुना करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 में 3 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है तो 0.005, मतलब 5 है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 3 अंक हो गया, और दशमलव लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। वैसे है तो ये छोटा क्वेश्चन, लेकिन छोटे क्वेश्चन में हमसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि हम छोटे छोटे क्वेश्चन को आसानी से बनाना सीख लेंगे तो उसी मेथड से बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, फिर हमें बड़े क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगा। इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से जरूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। देखिए, a कुछ भी होगा, जो भी a होगा, a का 60% जो है वो b के 3/4 बोल रहा है। यदि a का, देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। देखते हैं हम, जैसे a का मतलब गुना, a का मतलब गुना, 60% मतलब परसेंट को हटाएंगे, यहाँ पे कर देंगे बटे में 100 कर दिया हमने, बराबर b का, तो b का मतलब गुना 3/4 बोल रहा है कि a का 60% बराबर b का 3/4, हमने वैसे लिख दिया। तो a अनुपात b पूछ रहा है। अब बात ध्यान से समझो आप, यहाँ से कट रहा है, इसको हम काट देंगे। कितने से कटेगा, ये 20 से कटेगा, 20 3 60 और 20 पंचे 100, क्या आ गया 3/5। ये देखो बीच में बराबर है, b यहाँ पे गुना में है, a और b को एक तरफ कर लेंगे। एक तरफ करने का मतलब क्या है, a जहाँ है वहाँ पे लिख दिए, और बटे में जब b को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, मतलब यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे हो जाएगा। तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 तो पहले से है, और 3/5 यहाँ पे है। 3/5 को जब बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। 3 से 3 कट गया, आ गया कितना हमारा 5/4। a/b हो या a अनुपात में b, और 5/4 हो या 5:4 हो, दोनों चीज़ बराबर ही है। तो हम a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, 5:4। सी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको देखो आसानी से,
ए का 60%, ए का मतलब गुना 60% मतलब बटे में 100 बराबर बी का 3/4। हमने वैसे ही लिख दिया जैसे क्वेश्चन बोला, 20 से काट दिए, 20 3 60 और 20 5 100। ए को जहाँ है वहीं रखे, बी को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ गया, बराबर 3/5 को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर किए तो क्या हो गया, 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे, मतलब पलट गई संख्याएं। तो 3 से 3 कट गया, 5/4। ए बटा में बी मतलब ए अनुपात बी बराबर 5:4। अगला क्वेश्चन है हमारा 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का बटा 5 कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम आराम से देखो, जैसे बोल रहा है 740 का मतलब गुना 35%, 35% बराबर 35% को हटाएंगे बटे में 100 लिख देंगे। क्या बोल रहा है, एक संख्या से 34 अधिक है, तो कोई संख्या होगी, वो संख्या हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि वो संख्या यक्स है, यक्स लिख दिए। और क्या है, अब बात को यहाँ से ध्यान से समझो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 740 का 35% हमने लिख दिया, 740 का 35% संख्या से, किसी संख्या से 34 अधिक है। कौन, ये अधिक है किसी संख्या से, संख्या को हमने क्या मान लिया, यक्स है। ये 34 अधिक है, यदि 34 इसको भी हम अधिक कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे एक बात समझो आप, ये दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं, बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो 34 अधिक है, तो ये 34 अधिक है इस किससे, दूसरी संख्या से। तो हम दूसरी संख्या को भी यदि 34 कर देंगे प्लस में, तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी कि नहीं। यही चीज़ हमने यहाँ भी किया है कि बोल रहा है 740 का 35% किसी संख्या से 34 अधिक है, तो भाई ये 34 अधिक है तो मैंने इसे भी 34 कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। देखो 0 से 0 कट गया, 5 7 35 और 5 दूनाई 10। अब 2 से इसमें हम भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 7 14। 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, 9 और हासिल 4 और 7 त्रिक 21 और 4 25 बराबर यक्स प्लस में 34, यही है। अब यक्स की वैल्यू, यक्स क्या, यक्स हमने संख्या माना है, अगर यक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी कि वो जो संख्या है वो कितना है। तो प्लस 34 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और जब 259 में 34 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, 225। तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 225। मतलब जो यक्स है, जो वो संख्या है, जो बोल रहा है एक संख्या से वो जो संख्या है वो कितना है, 225 है। तो बोल रहा है इस संख्या का 2/5 कितना है। संख्या का मतलब गुना 2/5 मतलब 2/5 कर दिए। अब 5 से इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। 5 से 225 में भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। और 45 से 2 में गुना करने पे 45 दूना 90, 45 दूना 90 मतलब वो संख्या का 2/5 क्या है, 90। बी इज द राइट आंसर। एक मेथड तो ये हो गया। और दूसरा मेथड क्या है, ये बात अगर आप समझोगे ना तो ये भी बहुत अच्छा है, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा सब में अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझो, देखो ऐसे बोल रहा है कि 740 का 35%, 740 का मतलब गुना 35% मतलब बटे में 100। या 0 से 0 कट गया, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 7 35 और 5 दूना 10 और इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 7 14 और फिर गुना करेंगे 7 7 49 और 7 3 21 और 4 25। 740 का 35% कितना आया, 2। 740 का 35% मिल गया। उसके बाद बोल रहा है एक संख्या से 34 अधिक है। कौन अधिक है, ये 35% जो है वो किसी संख्या से 34 अधिक है। तो 34 हम इसमें माइनस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। जो 259 है वो किसी संख्या से 34 अधिक है, तो 34 अधिक है तो हम 34 माइनस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। तो 34 माइनस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 225। जब ये संख्या हमें मिल गई तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा हम निकाल लेंगे। 2/5 कितना होगा, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 45 से 2 में गुना करने पे 90। मतलब वही चीज़ यहाँ भी आया, वही चीज़ यहाँ भी। जो अच्छा लगे उस मेथड से लगा सकते हो, बाकी दोनों मेथड बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किसी एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। किसी वस्तु की, कोई एक वस्तु है, उस पर एक बार 10% फिर 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या है,
वो संख्या को 2 बार 10% और 10%, मतलब एक बार 10% फिर उसके बाद 10% बढ़ाओ। कौन सी ऐसी संख्या है कि इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि एक ही बार में उसके समान आ जाए, तो उसको हम निकाल लेंगे। देखो हम मान लेते हैं कि जो वो वस्तु है, वस्तु मान लो 100% है, ठीक है। तो 100% पे हम जब 10% बढ़ाएंगे तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 110 हो जाएगा। अब 110 हो गया, फिर उसके बाद 110 पे हम 10% बढ़ाएंगे, तो भाई ये 100 तो है, और 110 में 100% तो ये पहले से है, 10% और बढ़ा देंगे। जब 10% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, वो दूसरी बार 10% बढ़ जाएगा। मतलब इसको 10% ना बढ़ा के 110% बढ़ा देंगे। पहले 100 था, 10% बढ़ाए तो 110 हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है कितना हो गया, 110%। अब 110% पे जब 10% और बढ़ाना है तो हम 10% ना बढ़ा के 110% बढ़ा देंगे, तो वो संख्या ही आ जाएगा। जैसे एक बार ये भी समझाता हूँ, जैसे कोई चीज़ 110 है ना, उसका 10% हम बढ़ाएंगे, 10% मान लो हम बढ़ाएंगे, तो कितना बढ़ाएंगे, 10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 मतलब 11 हो गया। तो इसके पहले जो था कितना था, 110 था। अब फिर से इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ने पे ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो पहले जो है ये 10 था, अब 121 हो गया। कब, जब 10% निकाले। लेकिन इसी संख्या का हम 110% निकाल देंगे तो डायरेक्ट 121 आ जाएगा, दोबारा हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम देख लेते हैं इसमें, देखो 0 से 0 और 0 से 0 कट गए। अब 11 ग्राम में 121 कितना होता है, 11 का 11 में गुना करेंगे तो 121। मतलब पहले जो है ये संख्या 100 थी, 100 हमने माना था। अब ये संख्या 2 बार 10% का वृद्धि करने पे 121 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 100 में हम डायरेक्ट अगर 21% की वृद्धि कर दें तो इसके बराबर है। एक ही बार यदि हम 21% की वृद्धि कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर है। मतलब पहले 100 था, अब 121 हो गया, मतलब 21% एक बार में बढ़ा देने से 2 बार 10% के क्रमवार मूल्य के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके पश्चात 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। हम मानते हैं कि जो प्रारंभिक मूल्य था, जो भी प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 100 था। हम मान लिए कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो 100 था। फिर क्या हुआ कि मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई। भाई जब 100 में 10% की वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है तथा इसके पश्चात 20% की वृद्धि किया गया। 110 जो है वो तो अपने आप में 100% होगा, और इसी में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ये 120% हो जाएगा बटे में 100, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और एक हासिल 13, मतलब 132 हो गया। अब बात समझो आप, जब 20% की दोबारा वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, ये पहले 100 था और अंतिम ये जो है अंतिम मूल्य हो गया। ये जो है माना हुआ प्रारंभिक मूल्य है, ये माना हुआ प्रारंभिक मूल्य है। इस हिसाब से जो अंतिम मूल्य हुआ वो कितना हो गया, 132 हो गया। भाई हम इसको 100% माने थे, तो ये अभी आके कितना हो गया, 132% हो गया। तो बोल रहा है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 33 हो, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य का जो परसेंट है वो कितना है, 132 है। तो हम लिख सकते हैं 132% बराबर, या 132 बराबर है किसके, 33 रुपये के। क्यों, ये भी अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य एक दिया है कि 33 रुपये है। 132 बराबर है 33 के। एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 132 से भाग दे देंगे। और हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक मूल्य चाहिए। तो प्रारंभिक मूल्य हमने मान रखा है 100, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो फिर अब हम 33 से इसमें अगर भाग देंगे तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, मतलब ये 4 बार जाएगा। और 4 से जब 100 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 25। मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो 25 रुपये था। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10%, उसके बाद फिर से 20% वृद्धि किया गया है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो फिर प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। देखो हम मान लिए कि माना प्रारंभिक मूल्य जो है वो 100% है, तो 10% की वृद्धि करने पे 110 हो जाएगा। फिर 110 में भी 20% की वृद्धि करेंगे, मतलब 120% की वृद्धि कर देंगे।
तो आ जाएगा कितना 132, मतलब अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो परसेंट में 132 हो गया। लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 33 रुपये के बराबर है। तो 132% बराबर है 33 रुपये के। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 33/132, और हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक मूल्य चाहिए। तो प्रारंभिक मूल्य का जो परसेंटेज है वो कितना हमने माना है 100, तो 100 से हमने गुना कर दिया। जब 132 को 33 से हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो ये 4 बार जाएगा, 4 लिख दिया, और 4 से जब 100 में भाग देंगे तो 25 आएगा। 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, तब तक प्रैक्टिस को करते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।